जुहान इस टेबल पर गया जहां खान और माविया बैठे थे। अरे यार जुहान, वो दोनों उठ खड़े हुए और एक दूसरे के गले लगे। माविया, तुम कब आए? बस यार, ड्यूटी की वजह से कुछ ऐसा पेशावर था। और तुम बताओ, कबीर और शाह कैसा है? वो साथ क्यों नहीं आया? जुहान ने तो सवालों के अंबार लगा दिए। बस एसपी साहब, इतने सवाल एक साथ। फिर तीनों दोस्त मिलकर बैठे और यूं ही के जिसे 10 करने लगे। माविया, तुझे याद है कबीर कैसे लड़कियों से लड़ाई करता था? हाँ यार, और एक बार को उसने लड़की के बाल खींच लिए थे और वो बेचारी इससे बाल छुड़वा रही थी। हाँ, और उसने भी गरीब के बाल पकड़कर झोझाए और शाह ने उनके बाल छुड़वाए थे। कबीर खसियानी हंसी हंसा। सब वो पल याद करके कह के लगाकर हंसने लगे। कैफे में बैठे लोग इन खूबसूरत लड़कों को देख रहे थे जो हंसते हुए सारे माहौल पे छाए थे। उधर जलवा जो वापस आई थी। कबीर अपने भाई और सर को कह के लगाते देख हैरान हुई। आदिश से पूछा तो बताया कि जुहान भैया के दोस्त थे। जलका तो जल कर रही थी। थोड़ी देर बाद जुहान दोनों के साथ उनके पास आए और उनका तारुफ करवाया। सब बैठकर कुछ देर तक बात करते रहे और अपने अपने घरों की राह ली। इधर जुहान की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। ऐसी महीने की 28 तारीख जुमा का दिन रुखसती के लिए तय पाया था। सब बहुत खुश थे और जोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। जुहान को कालिया के बारे अतला मिली कि वो पेशावर है तो वो अपनी टीम के साथ पेशावर के लिए रवाना हो गया था। जरनोव और अनीश की शोपन हो रही थी जो कि शादी के दिन तक चलनी थी। आज वो शोपन के लिए आए थे। जरनोव तो पहले ही वारन कर चुके थी कि आज कुछ जल्दी पसंद कर देना, नहीं तो हम सारी आवाम के सामने कट लगा देंगे। आनीश बस कंधे आचका कर रह गए। आनीश एक दरीज लेकर चेंज घूम गई कि देख सके। वो पीछे मुड़ी ही थी कि रमेश अपनी तमाम तक वजहत के साथ पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। चलता हवा उसके करीब आया। आनीश, तक तुम कौन हो? दिल पर काबू पाते बोली। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? देखो मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने कत्ल क्या है। वो पे करके उसकी तरफ देख रहा था जो खौफ से पीनी पड़ रही थी। शुश वेलिकस, क्या रेलिकस? हाँ, तुम मुझे मारने आए हो, मुझे मार दोगे? वो जल्दी से बाहर निकलने लगी कि रनिस ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सीधे इसके सीने से लगी। एएनएस ने इसकी डेढ़ बाजू हाइल कर दिए और इसके कान के करीब लब ले जाकर बोला, आन। पकान में इतनी शिद्दत थी कि अनीश का पप्पा उठी। तुम्हें मैं मार दूं तो खुद भी मर जाऊंगा। आज के बाद ऐसा कभी सोचना भी नहीं। हमने मन और उसके कान की नोक को चूम लिया। अनीश ने उसे दूर धक्का दिया। तुमको जरा तमीज नहीं, पर दूर रहो मुझसे। अनीश आंखें देखती हुई बोली। उसने खींच कर अपनी पैर में लिया कि अनीश करा उठी। खबरदार, जो आज के बाद मुझे खुद से दूर रहने का कहा तो जान ले दूंगा। अनीश को बस उसकी आंखें नजर आ रही थी जो सूख होकर शिद्दत जबक का पता दे रही थी। और आज के बाद मुझे इस तरह के ड्रीस में नजर न आओ, वरना वो फिर कान के करीब हवा और सरगोशी में बोला कि खुद अपने हाथों से चेंज करवाऊंगा। अनीश का चेहरा शर्म और गुस्से से सूख पड़ा। एमिस हल्का सा मुस्कुराया। तुम बेशरम इंसान में करोगी ऐसी डिविजन, और अब हटो मेरे रास्ते से। अनीश तो जैसे काट खाने को दौड़ी। सटा न कि आवाज न आए, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो वो जिस नजरों से देख रहा था। आनीश को शर्म आई और खुद को कोसा के इस डिवीज में क्यों आई। दरअसल आनीश मैडम तरीक सूख में आग थी। जर और इन्होंने उसे चेंज भी नहीं करने दिया था कि ये उसकी सजा थी जो पिछली बार उसने देर की थी। डिवीज पसंद कर लेने, और इसमें अनीश इतनी प्यारी लग रही थी कि हर कोई मुड़ मुड़ कर इस खूबसूरत लड़की को देखता। एविस जो रात को उसके रूम आया था, एक चुप इसके मोबाइल में लगा दी थी कि उसे लोकेशन पता हो, और आज वो अपने दोस्त के साथ शोपन करने आया था। उसके दोस्त की शादी थी। नजर अनीश पर पड़ी जो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर इधर देखा तो कुछ लड़के इसे ही देख रहे थे। ये देख एनिस को अनीश पर बहुत गुस्सा आया और इसका दिमाग ठिकाने लगाने चला आया और अपने जलते लब इसके तंग पर रख दिए। अनीश तो इस हिम्मत पर हैरान रह गई। उसके जाते ही उसे खुद पर गुस्सा आया कि क्यों उसको करीब आने दिया। फरोज, चेनीज खां, बोसालो, जंगली, वो इसको बेधाशा अलकाबाब से दबासती गई। एयरजेस को पति था कि वो ऐसे ही अल्फाज इसके लिए अदा करेगी। अगले दिन वो कॉलेज गई तो नमरा अनीश के पास गई। अनीश, तुमने खबर सुनी? कौन सी खबर? वो यार वसीम का कत्ल हो गया है। क्या आया? तीनों एक जबान बोली, पर कैसे उसका बुरे कानून जहां था।
वो लोगों को नशे पे लगाता था और संतुलन भी करता था। बहुत सी लड़कियों की इज्जत पामाल की इस हरामी ने, और यार वो कैसी गैंग के साथ मिला हुआ था। पुलिस ने तफ्तीश की तो हमें पता चला वो तीनों तो अभी तक हैरान थी और खुश भी कि अच्छा हवाल उसके साथ जो वो लड़कियों के साथ करता था। एक मिनट तो क्या नोनी भी ऐसा ही है, क्योंकि इन दोनों की दोस्त भी बहुत थी। ओ वो मेरे खुदाया, क्या इसका पूरा ग्रुप नहीं यार? वो बड़ी आदतें करते पर इन दोनों जैसे नहीं, और सर ने इनको कॉलेज से निकाल दिया है। हमें ममन अच्छा है वो भी इनके साथ थे, क्या पता इन जैसे हूं। उसके बाद उन्होंने बेदनी से लेक्चर सुने और घर चली गई। अनाया ड्रामा देख रही थी कि 2 बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी फादा और फागो खड़े थे। अनाया इनसे मिलकर बहुत खुश हुई। अनो कौन है? इसकी अम्मी की आवाज आई। मामा फादा और फागो आए हैं। वो भी उठकर आ गई और उनसे मिली। अरे क्या हमें दरवाजे पर खड़ा रखोगे? नहीं अंदर आए। अनाया दरवाजा बंद कर रही थी कि एकदम नाविया ने हाथ रखकर बंद करने से रोका। सर आप यहाँ जहाँ रहे हैं। वो चुपचाप अंदर बढ़ गया। सर ओके, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। नाविया ने आईब्रो अचकाया। तो क्या कर जाऊं, ये परी निर्दंड करो। अनाया तो परेशान हो गई। इतने में अनाया की अम्मी बोले, अरे माविया बेटा अंदर आओ। अनाया का तो मुंह खुल गया कि इनकी अम्मी माविया को जानती है। वो बेटी की हालत देख मुस्कुरा दिया। उन्हें पता था कि माविया अनाया के कॉलेज में पढ़ाता है और ये इनको खुद माविया ने बताया था, और अनाया को बताने से मना क्या था। अनाया ने माविया को तब देखा था जब ये छोटी थी। इसके बाद बस अपने माँ बाप से सुनती रहती पर कभी देखा नहीं था, क्योंकि माविया दूसरी कंट्री चला गया था। न वो कभी आया और न ये कभी इसकी घर गई थी। फादर उससे मिलकर चले जाते। माविया ने दूसरे मुल्क जाने से पहले अपने माँ बाप और फादर से अनाया का हाथ मांगा था और अनाया से इस बात को मख्फी रहने का कहा था। वो अपने लिए इसके जज्बात जानना चाहता था। वापस आकर इसने बहुत कोशिश की कि इससे मिले, पर फिर ऐसी चॉइस भी कभी वक्त न मिला। पर फादर से इसकी तस्वीर मांगता रहता और उसको देखता रहता। इसे ये जानकर खुशी हुई कि इसकी जिंदगी में कोई नहीं है, और आज वो अपने माँ बाप को इसलिए लेकर आया कि बाप अनाया के सामने हो जाए और उसको दीदार का शरफ भी बख्शा जाए। यहाँ आते हुए वो अनाया का रिएक्शन सोच मुस्कुराने लगा कि जैसे टीचर कहती वो इसका फायदा जार इसका कशन है। शाम का वक्त था। आदिश रोज अपने बाबा साथ बाहर वर्क पर आती थी। आज मुल्क साहब की तबीयत खराब थी तो वो अकेली ही बाहर टहलने चली गई। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, कोई भी न था। वो टहलते घर से दूर निकल गई। अभी अपनी घर में जा रही थी कि एक सिल्वर कलर की पराडो फल सफेद के साथ तरफ रही थी। आनिश का इस तरफ ध्यान नहीं था कि अचानक वो गाड़ी उलट गई और उसकी तरफ ढेर सीधी चली आ रही थी। आनिश ने डरकर चेन ऑफ मारी और आंखें फाड़े इस गाड़ी को देख रही थी जो दूर तक सड़क से टकराती सकरती जंग खाती जिस रही थी। एक दरख्त से टकरा कर टक गई। अनीश किसी तरफ भागी। जहाँ एक लड़का रहो अंदर फंसा था और अभी थोड़ा थोड़ा होश में था, और इस लड़की को बार बार जाने किस कह रहा था जो उसकी एक नहीं सुन रही थी। मीर सिकंदर अलीशा धार रहा था, पर अनीश बुक बनी इस हैंडसम नौजवान को देख रही थी जो बेहोशी में जाता उसको दूर जाने का कह रहा था। आदिश ने उसे बाहर निकालना चाहा जो उसके हाथ झटक रहा था। अफ़फ़िल्ला क्या खाता है यह आदमी? क्या बेहोशी में भी इतनी ताकत है तो जब होश में होगा तो लोगों को भूख से उड़ा देता होगा। मीर सिकंदर अली शाह बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई रतो नहीं रहा और उसको भी जाने का कह रहा था। जो सुन नहीं रही थी या अनजान बन गई थी। अब की बार वो धावा कह दो वो कुछ ही देर में मुकम्मल बेहोश हो गया।